श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 22 श्लोक संख्या 8। सह भवान् दुहित्री स्नेह परिक्लिष्ट आत्मनः मम श्रोतुम् अर्हसि दीनस्य शावितं कृपया मुने स भवान् दुहित्री स्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने स भवान् दुहित्री स्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने स भवान् दुहित्री स्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने माताएं शब्दार्थ सह आप भवान आप दुहित्री स्नेह अपनी पुत्री के स्नेहवश परिक्लिष्ट आत्मनः शुद्ध मन वाला ममा मेरा श्रोतुम सुनने के लिए
अर्हसि प्रसन्न हो दीनस्य मुझ दीन की श्रावितम प्रार्थना को कृपया कृपापूर्वक मुने हे मुनि। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे मुनि, कृपापूर्वक मुझ दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से अत्यंत उद्विग्न है। तात्पर्य: जब कोई शिष्य अपने गुरु से कोई संदेश प्राप्त करके उसे निष्ठापूर्वक संपन्न कर लेता है, तो उसे अधिकार है कि वह अपने गुरु से चाहे जिस प्रकार के अनुग्रह के लिए याचना करे। सामान्य रूप से भगवान का शुद्ध भक्त अथवा प्रामाणिक गुरु का शुद्ध शिष्य भगवान या गुरु से किसी अनुग्रह की याचना नहीं करता, किंतु यदि कभी गुरु से किसी प्रकार का अनुग्रह प्राप्त करने की आवश्यकता आ पड़े, तो जब तक वह उन्हें पूर्णतया प्रसन्न न कर ले, तब तक उसकी याचना नहीं कर सकता। स्वयंभुव मनु अपनी पुत्री के स्नेह के कारण अपने मन की बात प्रकट करना चाह रहे थे कि वे कौन सा काम कराना चाहते हैं। श्लोक संख्या 9 पढ़ेंगे। प्रियाव्रतोत्तान पादो स्वसेयं दुहिता मम अन्विच्छति पतिं युक्ता वयशील गुणादिभिः। अनुवाद और तात्पर्य: मेरी पुत्री प्रियव्रत तथा उत्तानपाद की बहन है। वह आयु, शील, गुण आदि में अपने अनुकूल पति की तलाश में है। तात्पर्य: स्वयंभुव मनु की युवा पुत्री देवहूति का चरित्र उत्तम था और वह योग्य भी थी, अतः वह अपनी आयु, शील तथा गुण के अनुकूल पति की खोज में थी। मनु द्वारा अपनी पुत्री को प्रियाव्रत तथा उत्तानपाद इन दो महान राजाओं की बहन के रूप में परिचित कराने का उद्देश्य था मुनि को आश्वस्त करना कि कन्या उच्च कुल की है, वह उनकी पुत्री है और साथ ही क्षत्रियों की बहन है, वह निम्न वर्ग की नहीं है। अतः मनु ने कर्दम को उपयुक्त समझकर उसे अपनी पुत्री को सौंप देना चाहा। यह स्पष्ट है कि यद्यपि देवहूति आयु तथा गुणों से वयस्क थी, किंतु वह स्वतः पति का चुनाव करने के लिए वहां नहीं गई। उसने अपनी आयु, शील तथा गुण के अनुकूल उपयुक्त पति के लिए इच्छा व्यक्त की और पिता ने स्नेहवश उसके लिए ऐसा पति ढूंढने का भार अपने ऊपर ले लिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ इस अध्याय की हरे कृष्ण, इस अध्याय की शुरुआत स्वयंभुव मनु के वचनों से होती है। पूर्वाध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से स्वयंभुव मनु, शतरूपा और देवहूति कर्दम मुनि के आश्रम जाते हैं और वहाँ कर्दम मुनि संबोधन करते हैं स्वयंभुव मनु को, जो क्षत्रियों की महानता है वो संबोधित करते हैं। और यहाँ उसके प्रत्युत्तर में स्वयंभुव मनु कर्दम मुनि की महानता अर्थात ब्राह्मणों की महानता व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से इसके पूर्व 3 श्लोकों में श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में आध्यात्मिक गुरु
का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं स्वयंभुव मनु कर्दम मुनि जो कि ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अर्थात मनुष्य समाज के गुरुजन हैं, इस प्रकार से उन्हें संबोधन करते हैं और वे प्रकट करते हैं कि वे बहुत भाग्यवान हैं कि उन्हें स्वयंभुव मनु का उन्हें कर्दम मुनि का दर्शन हुआ, कर्दम मुनि से शिक्षा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके पूर्व श्लोक में यहाँ वर्णन करते हैं, सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है। मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं अपने कान खोलकर आपके विमल शब्द को सुन रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से एक गुरु और शिष्य का संबंध होता है। तो इन वचनों को कहने के बाद यहाँ पर स्वयंभुव मनु जो उनका वास्तविक उद्देश्य है कर्दम मुनि के पास जाने का हेतु है, वो यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कि वो क्यों आए हैं कर्दम मुनि के पास। तो यहाँ वे कहते हैं, हे मुनि, कृपा पूर्वक मुझ दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से अत्यंत उद्विग्न है। तो वास्तव में स्वयंभुव मनु पिता है और अपनी कन्या के विवाह की चिंता है। उस उद्देश्य से वे कर्दम मुनि के पास उपस्थित हुए हैं और विशेष रूप से हम देखते हैं कि इस प्रकार से मर्यादा पूर्वक, आदर पूर्वक यहाँ कर्दम मुनि को संबोधित कर रहे हैं। वर्तमान समाज में हम देखते हैं यदि कोई पिता है और वो पुत्री का विवाह करना चाहता है तो इस प्रकार का आदान प्रदान बहुत दुर्लभ है। विशेष रूप से यहाँ जो संबंध है हम देखते हैं, स्वयंभुव मनु बहुत ही ऐश्वर्यवान महान राजा है और कर्दम मुनि वे एक साधारण मुनि है। अपना पूरा समय उन्होंने तपस्या में व्यतीत किया, उनके पास कोई धन ऐश्वर्य नहीं है, है ना। फिर भी उनके गुणों को देखकर विशेष मर्यादा से यहाँ स्वयंभुव मनु और कर्दम मुनि के बीच में आदान प्रदान हो रहा है। इसके एक पूर्व कक्षा में हमने चर्चा किया कि श्रीमद् भागवतम वे तो शुद्ध भक्ति ग्रंथ है। उद्देश्य है हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो, कृष्ण प्रेम की सर्वश्रेष्ठ अवस्था। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम दर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मद प्राणनाथस्तु सैवना परः। श्रीमद् भागवतम इसीलिए प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवतम अर्थात जो व्रज गोपियों का भाव है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, है ना, भक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्तर। तो श्रीमद् भागवतम में ये सारी चर्चाएं क्यों आती हैं? इसके पूर्व हम देखते हैं वर्णाश्रम विधि का क्या महत्व है, किस प्रकार से ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में आदान प्रदान होता है, किस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रियों की उनका महत्व समझकर किस प्रकार से उनसे सहयोग करते हैं, किस प्रकार से क्षत्रिय ब्राह्मणों का महत्व समझकर उनको रक्षण प्रदान करते हैं। तो ये वास्तविक संस्कृति है जो ढांचा है हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम के स्तर तक ले जाए। तो ये श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि इन सब विषयों को यहाँ चर्चा किया गया है। सुखदेव गोस्वामी इन विषयों को चर्चा करते हैं और उसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में इन सब चीज़ों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक कन्या के पिता किस प्रकार से अपनी कन्या के लिए एक वर ढूंढने जाते हैं और किस प्रकार से उनसे आदान प्रदान कर रहे हैं, और आगे हम देखेंगे किस प्रकार कर्दम मुनि उनके इस प्रस्ताव को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं और उनके वचनों को भी हम आगे सुनेंगे। तो यहाँ स्वयंभुव मनु व्यक्त कर रहे हैं कर्दम मुनि से कि वे चिंतित हैं। क्या कारण है चिंता का? दुहित्री स्नेह परिक्लिष्टात्मनो ममः, कि पुत्री के प्रति जो स्नेह है और उस विषय से उनके हृदय में चिंता है ना। तो चिंता है दो प्रकार की।
श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि सामान्यतया जो कन्या है, पुत्री है, वो पिता पर जाती है, और जो पुत्र है उनमें माता के गुण आते हैं। और इसी प्रकार से ये स्नेह, यदि पिता को एक पुत्र और पुत्री है, लेकिन स्वभावतः उनका जो प्रेम है वो पुत्री के प्रति ज़्यादा होता है। पुत्री जो है पिता को बहुत प्रिय होती है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि माता को पुत्र प्रिय होते हैं। तो पिता को चिंता है कि अभी कुछ समय के बाद ये पुत्री का जो संगति है, पुत्री वो दूसरे घर चले जाएंगे, है ना। इस प्रकार से वे परिक्लिष्ट, चिंतित है। और दूसरा चिंता है कि पुत्री के जन्म से पिता को चिंता है कि इसको एक ना एक दिन किसी और की जिम्मेदारी में देना होगा। ये हम देखते हैं, शास्त्र वाणी है कि जो स्त्री है वो स्वतंत्र नहीं है। अपनी जीवन की 3 अवस्था में, बाल्यावस्था में पिता द्वारा संरक्षित, अपनी युवावस्था में पति द्वारा संरक्षित, और अपनी वृद्धावस्था में पुत्र द्वारा संरक्षित। संरक्षित ही नहीं, श्रील प्रभुपाद आगे एक जगह समझाते हैं कि अपनी बाल्यावस्था में वो अपने पिता की संपत्ति है। शी इज द प्रोपराइटर ऑफ द फादर, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ द फादर, पिता की संपत्ति है। अपनी युवावस्था में पति की संपत्ति है, और अपनी वृद्धावस्था में अपने पुत्र की संपत्ति है। अब ये विषय हम कहेंगे तो जो ये पूरा वर्तमान समाज है, जो महिला सशक्तिकरण या स्वतंत्रता के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो किस प्रकार से लेगा? वो कहेगा ये सब वचन तो गर्हित है, घृणापूर्वक से दिखेगा, अपमानित होंगे। लेकिन ये शास्त्र की वाणी है। अगर हम निरपेक्ष रूप से इसे समझने का प्रयत्न करेंगे तो इसकी सत्यता को हम समझ पाएंगे। तो ये 2 चिंता है स्वयंभू मनु को। चिंता कैसे है? एक तो पुत्री दूसरे घर चली जाएंगी, और उनकी जिम्मेदारी किसी ऐसे उचित व्यक्ति के हाथ में प्रदान करना। इसीलिए यहाँ स्वयंभू मनु आगे के श्लोक में कहते हैं, मेरी पुत्री प्रियाव्रत तथा उत्थानपाद की बहन है, वह आयु, शील, गुण आदि में अपने अनुकूल पति की तलाश में है। पुत्री को सौंपना है एक उचित वर को, लेकिन किस प्रकार से? जिनसे उनके गुण, उनके चरित्र का सामंजस्य बैठ सके। तो ये बड़ी चिंता है। और यहाँ पर माता देवहूति के गुणों का भी वर्णन आता है, किस प्रकार से वे उत्तम गुण से युक्त थी। तो ये स्थिति है। तो यहाँ पर बड़ी विनम्रता पूर्वक स्वयंभू मनु वर्णन कर रहे हैं कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुने, श्रावितम कृपया मुने, मेरी प्रार्थनाओं को आप सुने। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में फिर से ये जो गुरु और शिष्य के संबंध का आगे चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ श्रील प्रभुपाद आगे और वर्णन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब कोई शिष्य अपने गुरु से कोई संदेश प्राप्त करके उसे निष्ठापूर्वक संपन्न न कर लेता है, तो उसे अधिकार है वह अपने गुरु से चाहे जिस प्रकार के अनुग्रह के लिए याचना करे। सामान्य रूप से भगवान का शुद्ध भक्त अथवा प्रामाणिक गुरु का शुद्ध शिष्य भगवान या गुरु से किसी अनुग्रह की याचना नहीं करता। सामान्यतया एक शुद्ध भक्त या एक शुद्ध शिष्य अपने गुरु से कोई फेवर, एक अनुग्रह नहीं प्राप्त करता। ये मूलभूत आधार है गुरु शिष्य संबंध का। एक शिष्य गुरु के पास क्यों जाता है? तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, श्रेय उत्तमम के लिए, ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए कि वास्तव में मेरा परम हित क्या है। तो वो किसी भौतिक चीज के लिए गुरु के पास नहीं जाता। आज हम देखते हैं समाज में ये समझ ही नहीं है, गुरु के पास जाते हैं किसी भौतिक हेतु के लिए। तो फिर भी यहां किसी कारण से स्वयंभू मनु एक प्रस्ताव रखने जा रहे हैं कर्दम मुनि को। कर्दम मुनि को वे अपने गुरुजन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ब्राह्मण हैं इस तरह से। और हमने देखा आगे के अध्याय में कर्दम मुनि भी इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में, भगवान को अपनी इंद्रियों से प्रसन्न करने में लगे हैं। लेकिन जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं तो बड़े खेद से वे व्यक्त करते हैं कि उनके हृदय में एक इच्छा है। क्या इच्छा है? वे एक
योग्य पत्नी की तलाश में है और इस प्रकार से ये इच्छा भगवान के सामने व्यक्त करते हैं। तो सामान्य ये समझ है कि एक शिष्य या एक भक्त को भगवान से या आध्यात्मिक गुरु से किसी भौतिक चीज की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर स्थिति में संभव नहीं हो। हम भगवान की शुद्ध भक्ति करना जरूर चाहते हैं, लेकिन हमारे हृदय में कुछ ना कुछ भौतिक अभिलाषाएं जरूर होती है ना। और जब तक उन भौतिक अभिलाषाओं का या तो वो संतुष्ट नहीं होती है, शमन नहीं होती है, तब तक अपने आप को भगवान की शुद्ध भक्ति में सौंपना है ना कहीं कठिनाई अनुभव करते हैं। इसीलिए भागवतम में वर्णन है कि इस अवस्था में भी हमें भगवान या प्रामाणिक आचार्य के पास ही जाना चाहिए। भागवतम स्पष्टता कहता है, अकामः सर्व काम वा मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुष परम पुरुष के पास ही जाना चाहिए। इसलिए कर्दम मुनि कई सालों तक तीव्र तपस्या में थे, भगवान की आराधना में थे और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं और फिर बड़े खेदपूर्वक वो पहले वर्णन करते हैं कि ये उचित नहीं है इस प्रकार से भौतिक अभिलाषा करना, ये वास्तविक संस्कृति नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, अपना असामर्थ्य व्यक्त कर रहे हैं कि मैं समर्थ नहीं हूं इस इच्छा को रोकने के लिए, इसलिए मैं आपसे अनुग्रह कर रहा हूं कि मेरे लिए जो भी योग्य कन्या है वो आप मुझे प्रदान करें। तो ये हम समझते हैं और भगवान वहां प्रत्युत्तर देते हैं कि मैं जानता हूं पूर्व से आपके हृदय में क्या है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मतस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान तुरंत उनको कहते हैं कि 2 दिन के पश्चात स्वयंभू मनु उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा के साथ आएंगे और उनकी कन्या जो आपके लिए उचित है उनका हाथ आपको सौंपेंगे, आप उसे स्वीकार करना। और इसी प्रकार से यहाँ ये जो संवाद है जिस हेतु के लिए स्वयंभू मनु आए हैं यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो वे जानते हैं कि मैं किसी भौतिक कार्य के लिए मैं एक भौतिक प्रस्ताव करने जा रहा हूँ आपके सामने और आप उसे कृपया स्वीकार कीजिएगा। तो सामान्यतः हमारे भक्त समाज में भी ये द्वंद्व चलता है ना। हम 2 चीज देखते हैं, हम देखते हैं एक आध्यात्मिक जीवन है और एक भौतिक जीवन है, ये दोनों द्वंद्व में चल रहा है। और कई बार ये प्रश्न होता है कि कैसे बैलेंस करना है, हमारा भौतिक जीवन और हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसे बैलेंस करना है, कैसे तालमेल मिलाना है ना। लेकिन भागवतम की ये शिक्षा है कि जब हमारे जीवन के कार्यों को भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं, श्रील प्रभुपाद से कहते हैं डाउ टेलिंग, तब वे भौतिक नहीं रहते हैं। तो यहां प्रश्न नहीं है कि भौतिक जीवन भी रखना है और आध्यात्मिक जीवन भी रखना है, इस प्रकार का विचार नहीं है। विचार है कि हमारा जीवन 100% आध्यात्मिक होता है और भौतिक कार्य इस प्रकार से नियोजित किए जाते हैं जिससे भगवान की सेवा हो, भगवान की प्रसन्नता हेतु। जैसे यहां विवाह है, यह सामाजिक कार्य है, ये भगवान की शुद्ध भक्ति के हेतु का कार्य नहीं है। भगवान की शुद्ध भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भक्ति के 9 अंग हैं। लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवतम में इन विषयों की क्यों चर्चा की गई है? वर्णाश्रम व्यवस्था की, ब्राह्मण समाज का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय समाज का क्या कर्तव्य है, एक पुरुष का क्या कर्तव्य है, एक स्त्री का क्या कर्तव्य है, विवाह कैसे होना चाहिए, विवाह का प्रस्ताव लेके एक पिता को किसी वर के पास कैसे जाना चाहिए, एक वर को किसी कन्या कैसे स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि ये सब विषय हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। हम एक सामाजिक व्यवस्था में हैं, लेकिन वो सामाजिक व्यवस्था भगवान की सेवा से भिन्न नहीं है। ये भगवान द्वारा दी गई व्यवस्था है। जैसे भक्ति के अंग भगवान और भगवान के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए हैं, ये जो सामाजिक व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था, ये भगवान द्वारा दी गई है। इसलिए भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मया द्वारा सृष्ट है। क्योंकि वर्तमान में हमारी जो स्थिति है, हमने एक अलग प्रणाली बनाई है अपने मन से, इसीलिए ये विचार आता है कि ये और ये कैसे बैलेंस करना, क्योंकि ये भी अलग है और ये भी अलग है। विवाह क्या है समझ नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था में हम समझते हैं ये
संस्कार है, विवाह संस्कार शुद्धिकरण का अंग। हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, एक पुरुष को एक स्त्री की संगति चाहिए, एक स्त्री को एक पुरुष की संगति चाहिए, लेकिन किस प्रकार से भगवान की सेवा में नियोजित हो, इसे कहते हैं संस्कार। पशु समाज में ये संस्कार नहीं होता है, संगति करते हैं इंद्र तृप्ति के लिए, है ना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये वर्तमान समाज कुत्ते बिल्ली का समाज है, लेकिन मनुष्य समाज मतलब 10 विध संस्कार। तो विवाह संस्कार क्या उद्देश्य से, तो यहां एक उचित प्रस्ताव स्वयंभू मनु कर्दम मुनि के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस श्लोक में वे आगे कहते हैं, मेरी पुत्री प्रियावत तथा उत्तानपाद की बहन है। वह आयु, शील, गुण आदि में अपने अनुकूल पति की तलाश में है। तात्पर्य, स्वयंभू मनु की युवा पुत्री देवहूति का चरित्र उत्तम था तथा वह योग्य भी थी, अतः अपनी आयु, शील तथा गुण के अनुकूल पति की खोज में थी। मनु द्वारा अपनी पुत्री को प्रियाव्रत तथा उत्तानपाद इन 2 महान राजाओं की बहन के रूप में परिचित कराने का उद्देश्य था मुनि को आश्वस्त करना कि कन्या उच्च कुल की थी। वह उनकी पुत्री है तथा साथ ही क्षत्रियों की बहन है, वह निम्न वर्ग की नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वे प्रस्तुत कर रहे हैं कि वे प्रियाव्रत और महाराज उत्तानपाद की बहन है, जिससे ये दर्शाना चाहते हैं कि उस कन्या का जो चरित्र है वो श्रेष्ठ है। तो चरित्र कैसे श्रेष्ठ होता है? चरित्र श्रेष्ठ होता है एक गुण से, जब हमारा जन्म होता है और जिस प्रकार की संगति में हमारा प्रशिक्षण होता है। भगवद गीता में हम देखते हैं 18वें अध्याय में भगवान गुणों के अनुसार वर्गों का विभाजन बताते हैं। ब्राह्मण का क्या गुण है? समाधमा तपस्सौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्व स्वभावजम। स्वभावजम, किस प्रकार से, किस गुणों से जन्म हुआ है। इस प्रकार से शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चापि अपलायनम दानम ईश्वर भावस्त शात्रम कर्म स्वभावजम। स्वभावजम, किस गुण से उनका जन्म हुआ है और किस प्रकार की संगति में उनका प्रशिक्षण होता है। दोनों ही महत्वपूर्ण। केवल ये नहीं है कि किसी परिवार में एक प्रकार के गुण है और उस प्रकार के परिवार में जन्म होना है तो उसी से वो ब्राह्मण निर्धारित हो जाएंगे। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ तो ब्राह्मण हो जाएंगे, क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ तो क्षत्रिय हो जाएंगे, वैश्य परिवार में जन्म हुआ तो वैश्य हो जाएंगे। केवल जन्म से नहीं, किस प्रकार से उनका प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद एक आगे के तात्पर्य बता रहे हैं, जैसे हमें इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग है, जैसे हमें डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर की ट्रेनिंग है, जैसे हमें एक इंजीनियर चाहिए तो एक इंजीनियर की ट्रेनिंग है। इस प्रकार से यदि हमें सद्गुण और सच्चरित्र चाहिए तो उनकी ट्रेनिंग है। तो शास्त्र ये गुण कैसे हम में प्रकट हो, वास्तव में सभी गुण प्रकट होंगे भगवान की भक्ति के द्वारा। भागवतम का एक स्पष्ट निर्देश है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुराहा। सभी दैवी गुण उत्पन्न होंगे भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके। और दूसरी ओर यदि कोई अभक्त है और बाहर से बहुत अच्छा गुण है, बहुत धन है, बहुत सुंदरता है, बहुत अच्छा बोलने में पटु है, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन आसतो धावतो बहि, उनमें कोई गुण नहीं है। इसलिए शास्त्र निर्धारित करते, विशेषतः प्रभुपाद भगवद गीता के पहले अध्याय में लिखते हैं कि जो स्त्री है वे बालक के समान है, ससेप्टिबल, क्या कहेंगे कि उनकी स्थिति ऐसी है कि उन्हें आसानी से भ्रमित किया जा सकता है, इसलिए उनका रक्षण होना चाहिए। इसीलिए शास्त्र में बहुत सारे विधि विधान हैं जिससे उनकी पवित्रता, उनका सतीत्व संरक्षित रहे। बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान हैं जिनको पालन करने से उनका जो सतीत्व है वो संरक्षित रह सके, इसलिए सदैव उसमें नियोजित रहना चाहिए। वरना
सरलता से उनको भ्रमित किया जा सकता है। और वर्तमान समाज में हम देख रहे हैं, प्रभुपाद आगे के एक अध्याय के तात्पर्य में लिखते हैं कि आज पुरुष चाहते हैं इन स्त्रियों की संगति प्राप्त करना, इसलिए वे नए नए खेल कूद की आविष्कार करते हैं। प्रभुपाद हम उदाहरण देते हैं टेनिस खेलने का। लोग को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखें, इस प्रकार से वे टेनिस प्रतियोगिता करते हैं जिससे महिलाएं घर से बाहर निकले, उन प्रतियोगिता में भाग ले और अनुचित वस्त्र पहने, और इसलिए उनको खेलते खेलते वास्तव में वे अपनी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। एक स्त्री को इस तरह से बहलाया जा सकता है कि अभी तक आप घर में बंधे हुए थे, है ना, आप पे शोषण हो रहा था, आपको बाहर आने का अवसर नहीं मिला, अभी हम सशक्तिकरण आपको घर से बाहर निकालेंगे। वास्तव में उद्देश्य क्या है? अपनी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। तो इसीलिए शास्त्र में वर्णन है कि विशेष योजना होनी चाहिए जिससे उनका जो पवित्रता है, उनका सतीत्व वो संरक्षित रहे। क्यों संरक्षित रहे? क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो उन पर निर्भर है। तो यहाँ महाराज, यहाँ स्वयंभुव मनु एक पिता के रूप में और उससे महत्वपूर्ण एक राजा के रूप में विचार कर रहे हैं कि एक उचित आयु गुण चरित्र वाली धारण करने वाली कन्या का विवाह एक उचित पति से होना चाहिए, जिससे आगे जो पीढ़ी आएगी वो भी उचित होगी। इसीलिए शास्त्र में ये विवाह में बहुत सारा विचार है। ज्योतिष के अनुसार दोनों की जो जन्मपत्री है वो मिल रही है कि नहीं, और उनका बैकग्राउंड क्या है, इससे निर्धारित होता है। अनुलोम विवाह है, प्रतिलोम विवाह है, ये सब धर्मशास्त्र में बहुत विस्तार से बताया गया है। विशेष रूप से मनु संहिता में बहुत ही विस्तार से इसे बताया गया है। तो कैसे हम कन्या को देखते हैं? कन्या को कैसे देखते हैं? क्या वो बहुत सुंदर है? किस प्रकार की डिग्री है? उसने MBA किया है या एयर होस्टेस है, या किसी मल्टीनेशनल बैंक में वो CEO है? क्या उसका गुण है? इंग्लिश बोलना आता है उन्हें, विदेश में जॉब कर रहे हैं, क्या उनका गुण है? गुण देखा जाता है उनकी जो पारिवारिक भूमिका है, उनके पिता कौन है, उनके भाई कौन है, उनके वंशज कौन है। इससे पता चलता है कि ये प्रकार के गुण इस कन्या में अवश्य आएंगे। वर्तमान समय विवाह ऐसे होता है कि कन्या एक पुरुष को खोजती है और एक पुरुष कन्या को खोजता है, लेकिन वैदिक समाज में ये अनुमोदन नहीं है। माता पिता अपनी कन्या के लिए वर खोजते हैं, और वो वर खोजते हैं एक योग्य परिवार के गुणों को देखकर। वैदिक साहित्य स्पष्ट रूप से, जो आज हम कहेंगे बाल्य विवाह, चाइल्ड मैरिज, लेकिन ये वैदिक शास्त्रों का निर्देश है। वो कन्या के परिवार को देखकर बचपन में ही उसके गुणों का आंकलन किया जाता है कि इस परिवार की इस कन्या में अवश्य ये गुण की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ ये संस्कार सब पालन किए जाते हैं, जिसकी शुरुआत होती है गर्भाधान से। वो गुण से संपन्न जीव इस घर में प्रविष्ट होगा, और इस प्रकार के पिता द्वारा, इस प्रकार के भाइयों द्वारा ये शिक्षा दी जाएगी, उससे उनके गुणों का आंकलन किया जाता है। तो ये बाल्य विवाह जो आज अगर हम कहेंगे तो लोग कहेंगे, ये तो हंसेंगे लोग, लेकिन वास्तव में वे उनका जो हंसना है उससे उनकी मूर्खता स्पष्ट होती है। ये समाज की क्या स्थिति है? एक बुद्धिमान व्यक्ति उन पे हंसेगा। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति एक गांव में गया, वो विद्वान थे, तो गांव में लोग क्या विद्वत्ता का स्तर है वो जानने के लिए उन्होंने कहा कि मैं किसी विद्वान से चर्चा करना चाहता हूँ, आपके ज्ञान में भी क्या लोग कितने ज्ञानवान हैं। तो वास्तव में उस गांव में कोई ज्ञानवान नहीं था, तो उन्होंने कहा ये हमारे गांव में बहुत ज्ञानवान है। तो उन्होंने उनको संस्कृत में पूछा, कह त्वम, आप कौन है, कस त्वम। तो व्यक्ति ने उत्तर दिया, कस्तवम, जस्तवम, तस्तवम, मस्तवम, पस्तवम। तो इससे तुरंत प्रकट हो गया कि इससे बात क्या करना, ये व्यक्ति से बात ही क्या करना, इस व्यक्ति का बुद्धि का स्तर या समझ का स्तर ही क्या है। तो वहां से चले गए, क्योंकि इनसे चर्चा नहीं करना, ये तो मूर्ख व्यक्ति है ना। और सब गांव वाले बहुत प्रसन्न हो गए कि वाह, उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। उन्होंने एक शब्द कहा, उन्होंने 10 शब्द बोल के उनको भगा दिया यहाँ से। क्या उत्तर दिया। तो
तो वास्तव में वर्तमान समाज की स्थिति है। वर्तमान समाज, जब हम इन विषयों पर चर्चा करते हैं कि बाल विवाह होना चाहिए, ये स्त्री का ऐसा चरित्र होना चाहिए, पुरुष का इस प्रकार से प्रशिक्षण होना चाहिए, है ना, और पत्नी पति की संपत्ति है, उनको पति को अपने गुरु के रूप में देखना चाहिए, है ना, इसीलिए पहले स्त्री पति को स्वामी के रूप में संबोधित करती थी। ऐसे शब्द हम देखते हैं, पति परमेश्वर, उनके लिए पति गुरु हैं। ये सब विषय को हम अगर कहेंगे तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वास्तव में वो अपनी मूर्खता प्रकट कर रहे हैं कि उनकी चेतना का स्तर क्या है। कई लोग क्रोधित होते हैं, ये कहेंगे तो तुरंत ही भड़क जाएंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हो। लेकिन चाणक्य पंडित बताते हैं, उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये। मूर्ख लोग को उपदेश देंगे तो और भड़केंगे, जैसे एक सर्प को दूध देंगे तो और विषैला होगा, है ना, ये स्थिति है। तो यहाँ बहुत वैज्ञानिक रूप से मनु प्रस्ताव कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि वो मेरी पुत्री है, वो महाराज प्रियावत, महाराज उत्थानपाद की बहन है, और उस प्रकार से उनका जो आयु है वो अभी उचित है, वयस्क आयु है। तो धर्मशास्त्र में ये सब का बहुत विशद वर्णन है। धर्मशास्त्र में वर्णन है कि एक कन्या की पहली मासिक ऋतु के समय पिता को अपनी कन्या का विवाह, अपनी कन्या के लिए एक उचित वर खोज लेना चाहिए, क्योंकि वो स्थिति है, अभी शरीर और मन इस प्रकार से आसक्त होगा, एक कन्या एक पुरुष से आसक्त होगी, इसलिए उचित स्थिति है यहाँ पर। और श्रील प्रभुपाद बताएं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उनकी बहन जब वे 14 साल की हो गई तो उनके माता उनके पिता को कह रहे हैं कि यदि अभी आपने इसका विवाह नहीं कराया तो मैं गंगा में आत्महत्या कर लूंगी। और प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी पत्नी ने अपने पहले संतान को जन्म दिया 14 साल की उम्र में। अब लोगों को लगा ये क्या बात है, लेकिन ये वास्तव में उचित विधि है, जहां पर एक स्त्री का पूरा स्वभाव ढलता है अपने पति के स्वभाव के अनुसार उस उम्र में। आज जब हम देखते हैं 25-30 साल पे विवाह होता है तो हमारा एक चरित्र या हमारा एक स्वभाव स्थापित हो जाता है, मैं तो यही हूं और तुम तो वही हो, ये तुम्हारा जीवन, ये मेरा जीवन, ये तुम्हारा कैरियर, ये मेरा कैरियर, ये तुम्हारा बैंक बैलेंस, ये मेरा बैंक बैलेंस, ये तुम्हारे माता पिता, ये मेरे माता पिता। तो जो पति पत्नी का एक जो जीवन है कि दोनों एक यूनिट है, और विवाह मतलब केवल पति पत्नी एक यूनिट नहीं है, पति पत्नी, उनके माता पिता, उनके स्वजन, दोनों ही पक्षों से, ऊपर की पीढ़ी नीचे की पीढ़ी, ये पूरा एक यूनिट के रूप में ये समझ ही नहीं आता है ना। और फिर हम चिंता करते हैं, विवाह टूट जाते हैं, कैसे टूटेंगे, हमने टूटेंगे ही ना, क्योंकि हमने व्यवस्था ऐसी बनाई है। एक तरफ से हम पूरा इंद्र तृप्ति की प्रशिक्षण देते हैं कि तुम्हें नंबर 1 बनना है, तुम घर का काम मत करो, तुम अपना कैरियर में ध्यान दो, है ना, खाना तो बाहर रेस्टोरेंट में खा ही लेंगे, बच्चे को तो बेबी सिटिंग में रख ही देंगे। और आज ये भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि अगर आप अपने पत्नी के साथ सामंजस्य नहीं, अपने पति के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकते तो नो प्रॉब्लम, वापस आ जाना, हम दूसरा ढूंढ लेंगे, है ना, अब सहन मत करना, अभी तक इतने साल बहुत समाज ने दबाया, अभी तुम सहन मत करना, अभी अब वापस आ जाना। लेकिन इस प्रकार से जब पारिवारिक जीवन टूटता है तब वे समझ पाते हैं कि कितना दुख वे भोग रहे हैं, पति पत्नी कितना दुख भोगते हैं और बच्चे, आगे वाली पीढ़ी कितना दुख भोगती है। और जब आगे वाली पीढ़ी जो आती है उससे वो इतना उपद्रव करती है कि पूरा संसार उससे पीड़ित होता है। प्रभुपाद कहते हैं केओटिक कंडीशन। इसीलिए हम देखते हैं कि 5वीं 6ठी कक्षा के बच्चे मशीन गन लेकर स्कूल में प्रवेश करते हैं और मित्रों को, शिक्षकों को गोली से मार देते हैं। क्या कारण है? ये सब सामाजिक व्यवस्था का कारण है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में भले ही वो परम शास्त्र है, परमहंस संहिता, इन सब विषयों को समझाया गया है जिससे हम क्रमशः शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ सके। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये तात्पर्य में, मुनि द्वारा अपनी पुत्री को प्रियावत तथा उत्तानपाद इन दोनों महान राजाओं की बहन के रूप में परिचित कराने का उद्देश्य था। मुनि को आश्वस्त करना कि कन्या उच्च कुल की थी। आगे प्रभुपाद लिखते हैं वह निम्न वर्ग की नहीं थी,
तो ये हम कहते हैं कि कन्या उच्च कुल की या हाई क्लास वुमन। वर्तमान में हाई क्लास मतलब कैसे हम गिनते हैं? हाई क्लास मतलब बहुत धन है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना आता है उन्हें, हाँ। और अगर हम वास्तव में उन गुणों को देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, सोशल है, सोशल सामाजिक है, कम वस्त्र पहनते हैं। जितने कम वस्त्र पहने उतने ज़्यादा हाई क्लास, ये वर्तमान समाज की स्थिति है। जबकि शास्त्र में बताया गया है कि एक उन्नत चरित्र की स्त्री है, उनका लक्षण क्या होगा? लज्जा नारी भूषणम। वे कभी अपने आप को कहीं प्रकट करना नहीं चाहेंगे, ये उनका गुण है। वे अपने आप को ही, अपने अंगों को बताना है तो बहुत दूर की बात है। जैसे वर्तमान में चल रहा है, क्या है हाई क्लास? मिनी स्कर्ट्स पहनना, टाइट टी शर्ट पहनना, है ना। अभी हम ये विषय को क्यों बोल रहे हैं इस व्यास आसन से? क्योंकि ये इस समाज में हम रह रहे हैं और ये समाज में हम देख रहे हैं और इसी समाज को हमें परिवर्तित करना है। ये श्रीमद् भागवतम क्या है? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोकम अबद्धवती अपि। ये जनताग विप्लव, ये पतित सभ्यता का पवित्र शुद्धिकरण कैसे होगा? ये शिक्षाओं से। तो हाई क्लास कन्या ये नहीं है कि जो बहुत लिबरल हैं और किस प्रकार के परिधान वो पहनते हैं। वास्तव में उनमें समझ है कि मुझे अपने आप को ही जहां आवश्यक नहीं है वहां दिखाना नहीं चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं असूर्य पश्य, सूर्य भी नहीं देख पाए, किसी पर पुरुष की तो बात ही अलग है ना। इसलिए पूर्व समाज में कहीं एक प्रतिष्ठित घर की स्त्री जाएंगी तो पालकी में जाएंगी, किसी पुरुष को पता ही नहीं वो कैसे दिखते हैं। तो ये उनका चरित्र, ये उनका गुण था। प्रभुपाद के स्मरण में हम देखते हैं यमुना माता जी, तो वे प्रभुपाद के प्रिय शिष्यों में एक थे। प्रभुपाद की बहुत सेवा करते थे और जब भी प्रभुपाद की कक्षा होती थी तो वे आगे बैठते थे, हमेशा प्रभुपाद की कक्षा सुनते। तो जब प्रभुपाद भारत आए तो सब शिष्यों को लेकर आए। तो एक दिन एक सन्यासी ने माता जी को बताया कि आप भारतीय महिलाओं को देखो, वो क्या करते हैं। तो देखा कि माताएं पीछे बैठते हैं, और जब एक सन्यासी मंदिर से या किसी रास्ते से वो जाते हैं तो यदि माताएं कहीं रास्ते में हैं तो इस प्रकार से वो पीछे चले जाएंगे, लगता है कि वो दीवार में ही प्रवेश कर गए, इस प्रकार से वो पीछे चले जाते हैं, है ना। तो ये वास्तव में ये मर्यादा, हाँ, ये उन्नत कल्चर का यहाँ वर्णन आता है कि क्यों? क्योंकि ये समाज जो है एक उन्नत समाज, आर्य समाज, ये जानता है कि आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी बाधा है ये पुरुष स्त्री संगति। ये पुरुष स्त्री आकर्षण जो है ये सबसे बड़ी बाधा है, इससे सबसे पहले बचना चाहिए और इससे बचने के लिए हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। तो ये हम देखते हैं उन्नत स्थिति है कल्चर का। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हमें भी अवसर मिला श्रील प्रभुपाद के एक ऐसे वरिष्ठ शिष्यों का जीवन देखने का जो अमेरिका से हैं और लगभग 40 वर्षों से श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसा आचरण तो हमने भारत में भी नहीं देखा। जो उच्च ब्राह्मण परिवार में भी इस प्रकार की जो शिक्षा है, ऐसे एक दो वृतांत है जब पढ़ाई कर रहे थे और इस प्रकार से नियमित रूप से कार्यक्रम करते थे, अन्य बच्चे आए कृष्ण भक्ति प्राप्त करें, तो प्रभु जी माता जी वहाँ आते थे प्रवचन देने के लिए, और कार्यक्रम के बाद जो भक्त सेवा किए हैं वो 5 एक भक्त हैं जो प्रसाद ले रहे हैं, तो प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद के बीच में कुछ उनको चाहिए, अभी किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा हाथ धोकर सर्विस करने के लिए। तो माता जी ने वो देखा कि इन बच्चों को कुछ चाहिए और माता जी हमारे आयु से हमारे दादी के समान होंगे, तो हमें कुछ देने से पहले उन्होंने अपने पति हैं उनको जाके पूछा कि क्या मैं इनको कुछ सर्व कर सकती हूँ।
तो उनके पति उन्होंने कहा हाँ यू आर मदर, आप माता हैं, यू कैन सर्व, आप सर्व कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कई बार प्रवचन देने के बाद लोगों से मिलना बहुत लेट हो रहा है और अन्य भक्त माता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं माता जी आप प्रसाद ले लीजिए, तो वो नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके पति ने नहीं लिया। और जब लोग कुछ अनुग्रह कर रहे हैं कि नहीं आप ले लीजिए अभी, तो उन्होंने जाके पूछा कि आपने प्रसाद नहीं लिया, क्या मैं प्रसाद ले लूँ? तो उन्होंने कहा ठीक है आप प्रसाद ले लीजिए, है ना। तो ये सब सामाजिक, हमारे जो वास्तविक समाज के महत्वपूर्ण अंग है, ये कौन से भारतीय परिवार में हम देख सकते हैं अभी, है ना। हम भी हंस रहे हैं तो लोग, बाहर के लोग क्या सोचेंगे इस विषय में। लेकिन ये कल्चर है, इस कल्चर को पालन करते क्रमशः हम कृष्ण की ओर, वास्तव में ये समर्पण एक पति पत्नी के प्रति, एक पति अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति, जैसे यहाँ स्वयंभू मनु प्रदर्शित कर रहे हैं कर्दम मुनि के प्रति, इस प्रकार से ये समर्पण शुद्ध रूपेण कृष्ण के प्रति हमारे पास, हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हमें समझ होना चाहिए हाँ, कि एक उन्नत जो स्त्री है उनका क्या चरित्र है, उनका क्या गुण है, कैसे प्राप्त होता है हाँ। जिस प्रकार की संगति कारणम गुण संगस्य, तो उनके परिवार से उनके सद्गुण दिखे जाते हैं। तो स्वयंभू मनु इस प्रार्थना के साथ कर्दम मुनि से निवेदन कर रहे हैं कि वो गुण से, आयु से, चरित्र से आपके लिए उपयुक्त है हाँ, वो योग्य है आपकी गृहस्थी का ध्यान रखने के लिए। हम बहुत बार पूर्व भी देखें और आगे भी चर्चा आएगा, गृहस्थ गृहमेधी जीवन, जो जीवन का उद्देश्य है इंद्र तृप्ति, वो है गृहमेधी। और जहाँ जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, वो है गृहस्थ हाँ। तो कैसे देवहूति को स्वीकार करने से अनुकूल गृहस्थ जीवन प्राप्त होगा, इस तरह से वे यहाँ पर उन्हें ये प्रस्ताव दे रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा? वर्तमान समाज में हम देखते हैं कि जैसे यहाँ स्वयंभू मनु गए हैं हाँ, देवहूति नहीं गए पति ढूंढने के लिए। जैसे हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, शॉपिंग, ऐसे आज हम देखते हैं कि जो कन्या है वो शॉपिंग के लिए जाते हैं, पति, है ना। किस प्रकार से गुण से, तो आज का समाज इतना निम्न हो गया, गुण तो कौन देखता है, वो तो केवल बाह्य आकर्षण देखते हैं। इसीलिए प्रकार ऐसे पैसे कपड़े पहनना जिससे कोई पुरुष उनसे आसक्त हो जाए और वो आसक्ति से फिर उनसे विवाह करे। लेकिन वो विवाह कैसे लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो बाह्य सुंदरता है वो भी लंबी नहीं चलने वाली है। तो यहाँ इस तरह से माता देवहूति अपने पति की खोज के लिए नहीं गए, उन्हें अपने हृदय की इच्छा अपने पिता को व्यक्त की, पिता ने जिम्मेदारी ली कि कन्या को कैसे देना। और कन्या को देना मतलब बड़ी जिम्मेदारी के साथ कन्या देना। और आगे वर्णन आएगा, माता सतरूपा कन्या के साथ साथ कन्या की जो भी आवश्यकता है, उनको गहने, अन्य वस्त्र इत्यादि वो प्रदान करते हैं। ये भी शास्त्र द्वारा सहमत, अनुमोदित है, ऐसा है। तो यदि कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। तो आप बताए जो चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर हम दुखों को इस प्रकार से देख देंगे तो शायद वो सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी जो हम जो शिक्षा दे रहे हैं, जो अभी आपने भागवत से जो भी पढ़ा, और इस प्रकार से वर्तमान में जो समाज है तो इसके तो पूरा विपरीत है। तो किस प्रकार से हम इन शिक्षाओं को मतलब पब्लिकली मतलब सभी को दे सकते हैं और कैसे लोग स्वीकार करेंगे? तो ये जो शिक्षा है हम लोगों को देंगे, लोग हंसेंगे, कैसे जन सामान्य में शिक्षा दे रहे हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद कैसे दिए? श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, वहाँ किसी तो भारत से भी पत्थर थी, और श्रील प्रभुपाद तो अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं कि जो नारी स्वतंत्रतावाद है ये बेकार है। और
साथ साथ प्रभुपाद उनके प्रश्नों की जो जिज्ञासा है उनको ही प्रभुपाद समझा रहे हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद बताए हैं कि ये मूर्खता है ये सोचना कि स्त्री और पुरुष एक समान है। हम एक हैं जीवात्मा के रूप में, लेकिन जैसे ही हमने शरीर धारण किया तो एक है नहीं, जैसे ये उंगलियां एक नहीं है, इस प्रकार से। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं ना। प्रभुपाद कैसे कह रहे हैं? प्रभुपाद कहते हैं देखो यहाँ सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी, उच्च नीच का बात नहीं है, प्रकृति भेद कर रही है। उनके मन में तुरंत प्रश्न आता है, स्वामी जी आप कैसे भेद कर सकते हैं? आप पुरुष हैं इसलिए आप ये भेद कर रहे हैं, मैं स्त्री हूं इसलिए आप मुझे निम्न सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये एक प्रकार का डॉगमा, मतलब कोई एक ऐसा विचार, अंधा विचार जो आप पे थोपना, ये बात नहीं है। आप समझो, हम सब तो कृष्ण के दास हैं, लेकिन ये शरीर धारण किया तो प्रकृति भेद कर रही है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक पुरुष स्त्री संगति करते हैं तो बच्चे को वो स्त्री धारण करती है 9 महीने, पुरुष क्यों धारण नहीं करता? प्रकृति ये भेद कर रही है। फिर प्रभुपाद कहते हैं एक 16 वर्ष की स्त्री पूरे विश्व भर में अकेले नहीं भ्रमण कर सकती, 16 वर्ष का बालक पूरे विश्व भर में अकेले भ्रमण कर सकता है। ये भेद क्यों है? कितना वैज्ञानिक रूप से श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो इस तरह से हमें इस विचार को पहले अच्छे समझकर लोगों के सामने स्पष्ट करना। बुद्धिमान लोग सुन के समझ जाएंगे, जो लोग इतने बुद्धिमान नहीं हैं तो हमारे आदर्श समाज को देखकर, जब हमारा समाज भी संगठित होगा, हमारे भक्तों में भी आचरण दिखेगा, और इन भक्तों से फिर जो आगे की पीढ़ी आएगी वो समाज को देखकर वो समझ पाएंगे कि ये आदर्श समाज है, ये कितने सुखी है, जो कि शास्त्र विधि से है। शास्त्र विधि मुत्सृज्य नहीं है, इसलिए सिद्धिम सुखम पराम गतिम सभी प्राप्त होगा उस समाज में। तो एक तरफ हमारा एक उचित समाज का संगठन जहां पर इस प्रकार से विवाद टूट नहीं रहे। हाई क्लास सोसाइटी मतलब डिवोर्स स्वाभाविक है। आप देख लीजिए जितने अभिनेता अभिनेत्री सो कॉल्ड आज हाई क्लास है, क्या है? डिवोर्स। जब हमारे समाज में डिवोर्स नहीं होगा, हाई क्लास समाज मतलब बच्चों का कोई ध्यान नहीं रख रहा है। जो हमारे समाज में हम देखेंगे कि माता अपना सर्वस्व त्याग करके बच्चों का ध्यान रख रही है, सेल्फलेस सर्विस परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति। और उस प्रेम में जो बच्चे बड़े होते हैं वो किस प्रकार से, उनका क्या चरित्र है, उसको देखकर लोग समझ पाएंगे, है ना। तो दोनों हैं, एक तरफ से हमारी यथारूप स्पष्ट शिक्षा और दूसरी तरफ से एक आदर्श समाज को स्थापित करना। इससे हम लोगों को बता पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आई वांट टू शो दिस मॉडल कम्युनिटीज। मैं उदाहरण ये कम्युनिटी बताना चाहता हूँ उनको, किस प्रकार से पति कैसा है, पत्नी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, सारी व्यवस्था कैसी है, धन उपार्जन करने की विधि, अर्थव्यवस्था कैसी है, सब आइडिया सब कृष्ण द्वारा दी गई है। जी तो अगर हम जैसे ध्रुव महाराज के कहते हैं उनके मन में शुद्ध की इच्छा थी, और लेकिन जब भगवान ने उनको दर्शन दिए तो उनको रियलाइजेशन हुआ कि मैं क्या मांगना चाहता हूँ, आपके टुकड़ा मांगना चाहता हूँ, भगवान ने दिखला दिया। तो ऐसे कदम में उनको भगवान ने दर्शन दिए, उनकी जो भौतिक इच्छा है वो खत्म होनी चाहिए। हाँ, तो इसीलिए आप देखिए भौतिक इच्छाएं खत्म होना मतलब ये विचार आना कि मुझे भौतिक इच्छा नहीं करनी है, ये केंद्र बिंदु है। अब हम उस मार्ग में हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक पंखा चल रहा है, पंखा बंद करना तो पहले तो स्विच बंद होगी। स्विच बंद मतलब पंखा बंद। अभी पूर्व वेग से पंखा चल रहा है लेकिन वो बंद हो जाएगा। तो शुद्ध भक्ति मतलब जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में है, तो वो हृदय में है। तो ये पूरा ये विचार है कि मुझे भगवान से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, लेकिन अभी उस वेग को नियंत्रण कर पाना, इसलिए वो भगवान के पास ही जा रहे हैं। एक शुद्ध भक्त अन्य आश्रय नहीं तोमार कहिनु भाई, यही भक्ति परम कारण। परम भक्ति, शुद्ध भक्ति का मतलब वो किसी और के पास नहीं गए, वो भगवान नारायण के पास गए, है ना। और भगवान ने उनको दर्शन दिया तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा हृदय जानता हूँ, इसलिए मैंने ये व्यवस्था ऑलरेडी कर ली है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर जब स्वयंभू मनु ये प्रस्ताव रखेंगे कि इस योग्य कन्या को आप स्वीकार कीजिए, तो कर्दम मुनि पहले ही प्रस्ताव रखेंगे कि जब ये मेरे द्वारा एक पुत्र अपने गर्भ में धारण करेंगे और उसके पश्चात मैं ये गृहस्थ जीवन का मतलब उसका परित्याग करूंगा, इस शर्त से मैं आपकी कन्या को स्वीकार
करूँगा। तो वो जीवन में प्रवेश करने से पहले उससे बाहर निकलने की व्यवस्था भी उन्होंने विचार करके रखी है, और फिर भगवान की शुद्ध भक्ति में नियोजित रहूँगा। तो ऑलरेडी ये उनमें है। दूसरा ये भी है कि ध्रुव महाराज की तीव्रता थी वो कर्दम मुनि से काफ़ी अधिक थी, जिसकी वजह से क्योंकि उनकी इच्छाएँ बहुत बड़ी थी। कर्दम मुनि की इच्छा तो बहुत छोटी थी, ध्रुव महाराज की इच्छा बहुत तीव्र थी, लेकिन नारद मुनि ने तो गाइड कर दिया, इसकी वजह से वो कर्दम मुनि के केस में ऐसा नहीं आता है कि मतलब ये भेद करना, ये तो थोड़ा सा आचार्य गुह्य विचार है। हाँ, मतलब आचार्यगण क्या इसके विषय में कहते हैं, लेकिन तीव्रता ध्रुव महाराज की ज़्यादा है, कर्दम मुनि की, इसको थोड़ा देखना चाहिए, उसको देखना पड़ेगा। ये है, जैसे हम देखते हैं कि एक मरीज है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर मरीज को अलग अलग दवाई देते हैं उनकी बीमारी के अनुकूल। सबका उद्देश्य है कि उनकी बीमारी चली जाए। तो किसी को कहेंगे विवाह मत करो, किसी को कहेंगे विवाह करो, है ना, वो उनकी स्थिति को देख कर के इनके लिए क्या अनुकूल है। जैसे आगे के श्लोक में हम देखेंगे, नारद मुनि यहाँ पर, माता देवहूति ने कर्दम मुनि के विषय में सुना, किन से सुना? नारद मुनि से सुना। अब नारद मुनि प्रसिद्ध है हर्याशव, उनको ब्रह्मचारी बनाने में। 10,000 पुत्र थे दक्ष महाराज के। उनको कहा कि बहुत बहुत योग्य चरित्र है आपका, कहाँ प्रवेश कर रहे हो गृहस्थ जीवन में, आप तो पूर्ण समर्पित फुल टाइम हो जाओ, है ना। तो नारद मुनि इसीलिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ नारद मुनि माता देवहूति को कर्दम मुनि के चरित्र के विषय में बता रहे हैं कि आपके लिए बहुत उचित है वो। और इस तरह से सुनते सुनते माता देवहूति ने विचार कर लिया कि मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। हाँ, तो अभी एक ही गुरु है नारद मुनि और अलग उपदेश। अगर शेष कुछ इच्छा है, वो कैसे संतुष्ट होकर हम भगवान की सेवा में नियोजित हो सकते हैं। तरुण कृष्ण का प्रश्न है कि हम प्रचार करते हैं इन सब विषयों को, तो लोग हमसे कहते हैं आप खुद तो फॉलो कर पहले उसको, तभी हम करेंगे। तो इसीलिए हम कर रहे हैं, हम ऐसे आदर्श समाज स्थापित कर रहे हैं, ऐसा प्रशिक्षण देते हैं, है ना। यस, जी। जी जी। तो इसमें ये पॉइंट कैसे अलग-अलग उपदेश दिए? जैसे कोई दो अलग-अलग पुरुष है, उनको अलग-अलग उपदेश दिए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भले पुरुष से सेम सिचुएशन थी, फिर भी अलग-अलग उपदेश दिए, तो सिचुएशन दोनों अलग-अलग। हाँ, मतलब ये विषय है समझना कि कर्दम मुनि के लिए वो सोच सकते थे कर्दम मुनि विवाह ही नहीं करें। उन्होंने कर्दम मुनि के विषय में बताया कि कर्दम मुनि बहुत योग्य व्यक्ति है आपके लिए, इस उद्देश्य से कि उनका विवाह कर्दम मुनि से हो, है ना। तो ये भी विचार है ना कि संबंध हो, उसको समझाने के लिए। और दूसरा कि कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी ने बताया पुत्र उत्पन्न करने के प्रजा। हाँ, तो मतलब एक रीजन ये भी है कि उनकी जो भौतिक इच्छा है वास्तव में वो तो ये एक कारण है, लेकिन हृदय में भी अभिलाषा। ऐसा नहीं है कि मेरे हृदय में कोई अभिलाषा नहीं है और केवल ब्रह्मा जी ने कहा है ना। तो ये अपना असामर्थ्य तो बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि ये जो गृहस्थ जीवन है इस प्रकार से गर्हित जीवन है, लेकिन मैं क्या करूं, तो वो भी व्यक्त कर रहे हैं, दोनों ही हैं। तरुण कृष्ण को पूछें कि ट्रेडिशनली ब्रह्मचारी इज नॉट अलाउड टू प्रीच माताजीज। नारद मुनि उसको कैसे समझे? तेजी ओशाम न दोषाय
नारद मुनि हैं वो महान आचार्य हैं, है ना। हमारे लिए जैसे भक्ति कैसे मिलती है, भक्ति भगवान के भक्तों द्वारा मिलती है, वो उत्तम अधिकारी द्वारा मिलती है और मध्यम अधिकारी द्वारा मिलती है। मध्यम अधिकारी भक्तों के लिए स्पष्ट निर्देश हैं कि ईश्वरे तदधीनेषु बलिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः, के जो द्वेषी जन हैं, भगवान के द्वेषी जन हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, उपेक्षा, है ना। इसलिए हम असुर लोगों के बीच में जाके प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन नारद मुनि ऐसे महान आचार्य हैं कि वे असुर कुल में जाके भक्त बना सकते हैं। तो नारद मुनि के लिए बहुत सारी चीज़ संभव है। इसलिए हमारे लिए क्या है, ये थोड़ा और गहराई में इसे जानना होगा। हमारे जो गुरुजन हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनसे शिक्षा लेनी होगी कि हमें कैसे प्रचार करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद के समय भक्त कई बार आते थे रात को डिस्को में प्रचार करने के लिए, जहाँ पर लोग शराब पी रहे हैं, किस प्रकार के कपड़े पहने हैं और किस प्रकार का संगीत है, केवल काम क्रोध उसको उत्तेजना देने वाला। तो ऐसे संगीत में भक्त जाते थे वहाँ पर हरे कृष्णा करके भक्तों को लाने के लिए। तो जब श्रील प्रभुपाद को उन्होंने कहा कि हम जर्मनी में ऐसे जा रहे हैं, तो प्रभुपाद उनको उपदेश देते हैं, गो फॉर फिशिंग बट डोंट गेट वेट। तुम लोगों को लाने के लिए जा रहे हो, मतलब मछली पकड़ने के लिए जा रहे हो, भक्ति में लाने के लिए, लेकिन तुम गिले मत हो जाना, डोंट बिकम वेट। कि ऐसा हुआ कि हम गए और हम ही उसमें भाग लेना, हमने भक्ति छोड़कर। इसलिए हमारे लिए हमारा अधिकार क्या है, ये हमें हमारे वरिष्ठ भक्तों से जानना चाहिए कि मेरे लिए क्या उचित है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम पुस्तक वितरण में जाते हैं, वर्तमान समाज में ऐसी स्थिति है कि किसके घर जाएंगे, उनके घर की क्या स्थिति है, अगर कोई अकेली महिला है किस प्रकार के वस्त्र पहने, तो इसलिए निर्देश है कि आप हमें अकेले नहीं जाना है, 2 भक्तों को साथ में जाना है, सावधानी से, है ना। ये सब निर्देश हैं किस प्रकार से हमें सावधानी रखनी है उसके लिए। दूसरा इसमें भागवत में ऐसा नहीं है कि उन्होंने अकेले निर्देश दिया, सभी असेंबली में बताते हैं, माता पिता की उपस्थिति में बताते हैं। तो भागवत में ऐसा नहीं है कि उन्होंने अकेले। हाँ, इसके बारे में नारद मुनि ने कैसे उपदेश दिए उसका विस्तार से व्याख्या नहीं है। ये है नारद मुनि ने उपदेश दिए, कैसे दिए, किस स्थिति में दिए, इसका वर्णन नहीं है। कद्रू के केस में होता है लेकिन उसमें तो क्या है, देवी देवता आते हैं मारने के लिए, तो वो सरल लगे थे आश्रम। और नहीं, प्रिंसिपल ये है कि स्वयंभू नारद शंभू 12 एते विजानीमो धर्मान भागवताम भटा। ये सब महाजन हैं, तो महाजन जैसा कार्य कर रहे हैं उसे अनुकरण करना ये सही विधि नहीं है, उनकी शिक्षाओं के अनुसार चलना, है ना। इसलिए नारद मुनि क्या शिक्षा दे रहे हैं और हमारे लिए क्या है, वो परंपरा से हमें जानना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए। नारद मुनि बहुत सारे ऐसी चीज़ करते हैं जो हमारे लिए संभव नहीं है ना। ये प्रश्न के पीछे जो मूल आशय है, मैं ये देख रहा हूँ, नारद मुनि ने ऐसा किया तो हमको करना चाहिए, ये विषय है। नारद मुनि प्रचार किए, हमें प्रचार करना है ना। अब उसकी जो डिटेल्स हैं वो जानना है कि हमारे लिए क्या है और उनके लिए क्या है। नारद मुनि जैसे गुण हमारे अंदर आए हैं, तो हम प्रचार कर सकते हैं, लेकिन नारद मुनि हैं हम। इसलिए हमारा जो अधिकार है वो हमें देखना चाहिए, विशेष रूप से कनिष्ठ भक्तों के लिए। प्रभुपाद समझाते हैं कनिष्ठ भक्त अभक्तों के संगति नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है जैसे मैं अभक्तों के संग में जाऊंगा मैं प्रभावित हो जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी प्राकृत चेतना में हूँ, मैं अभी पूर्ण रूपे न भौतिक प्रकृति से बाहर नहीं निकला हूँ। तो एक कनिष्ठ भक्त तो जरूर जानता है कि अगर मैं किसी कन्या या किसी स्त्री के संपर्क में आऊँगा तो मैं प्रभावित हो जाऊँगा, इसलिए मेरे लिए उचित नहीं है वो करना। उसे अपना अधिकार अवश्य जानना चाहिए। कयादू केस में तो ये भी है ना कि उनके घर में जो बालक है वो महान भक्त बनने वाला है, तो इसलिए नारद मुनि ने संरक्षण दिया और सारे देवी देवता पीछे पड़े हुए थे कयादू को अरेस्ट करने के लिए, मारने के लिए। तो वहाँ पर वो पॉइंट आता है ना, नारद मुनि कर सकते हैं वो चीज़, कोई और नहीं कर सकता।
श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।